अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आपको हम एक बार फिर ब्लेस्ड फ्राइडे सेशंस में खुशामदीद कहते हैं। आई एम वेटिंग कि लोग हमारे साथ ज्वाइन करें, फिर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊं और हम अपना शो का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम जी। डिजिटल मार्केटिंग रिपब्लिक के ब्लेस्ड फ्राइडे सेशंस में खुशामदीद। मेरा नाम हारून है। आज इस ब्लेस्ड फ्राइडे सेशंस की होस्टिंग मैं कर रहा हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग रिपब्लिक एक ऐसा फोरम है जहां पे लोग आते हैं और अपने डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। और हम फ्राइडे एंड मंडे को हम लोग मिसबा मेरी वाइफ और मैं, हम दोनों लाइव आते हैं। और फ्राइडे को हम लोगों कुछ ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जो हमारे से एक स्टेप ऊपर हैं। लाइक दुनिया में उन्होंने कुछ किया है, उनका कुछ ना कुछ नाम है, कहीं ना कहीं उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं ताकि आप लोग उनके एक्सपीरियंसेस से सीखें। और फ्राइडे को हम लोग गेस्ट बुलाते हैं एंड मंडे को मिसबा और मैं, हम लोग दोनों लाइव आते हैं और आप लोगों को थोड़ा बहुत सिखाते हैं। इससे आप लोगों का भी फ़ायदा होता है और हमारा भी फ़ायदा होता है। चलें जी, इस शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का आपका होस्ट है हारून अकरम और आपके गेस्ट हैं साद हमीद। अभी आई एम वेटिंग फॉर द गेस्ट कि आ जाएं वो, ताकि हम बाकायदा इसका आगाज़ करें। मैं पहले चलें बताता जाऊं थोड़ा सा कि साद हमीद एक मिनट। मैं पहले थोड़ा सा बताता चाहूँ आप लोगों को कि साद हमीद हमारे एक काफ़ी यंगस्टर हैं और ये गूगल में काम करते हैं। और एक बड़ी बात होती है कि इस तरह की कंपनी में काम करना। जी, हमारे गेस्ट हमारे साथ आ चुके हैं। चलें जी, हम इनको अपने साथ लेते हैं। चलें जी, हम वेलकम करते हैं साद हमीद साहब को, आ चुके हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साद, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू टू यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू टू मिसबा फॉर इनवाइटिंग फॉर दिस डिस्कशन डायलॉग। यू वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है जी, बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग योर बिजनेस ऑनलाइन एंड व्हाट रोल डज द डिजिटल मार्केट प्लेज। आज हम इस पे बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग रिपब्लिक के फोरम के साथ। सबसे पहले साद आपका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाए ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चल जाए कि आप हैं कौन। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। जी सो मैं थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ों में काम करता रहा हूँ। मैं ज़रा थोड़ा सा अपनी एफिलिएशन का बताता हूँ, अपने इंटरेस्ट का बताता हूँ, अपने जी पैशन का बताता हूँ। सो आई करंटली वर्क एट गूगल एंड माय फोकस इज ऑन, मैं एक टीम का पार्ट हूँ। गूगल में इंटरनली बहुत ज़्यादा टीम्स हैं। और गूगल दुनिया में अब तो काफ़ी चीज़ों के लिए जानी जाती है। आप रोज़ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। सर्च सबसे ज़्यादा है, गूगल मैप्स हैं, गूगल फोटोज़ हैं, जीमेल है, बेतहाशा और इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो हर कोई यूज़ करता है। So essentially it's a technology company. It's a technology company that wants to organize the world's information and at the same time provide useful products to the users, जिसको यूज करके लोग डिलाइट हो। सो फॉर एग्जांपल
जब आप जा रहे होते हैं और आप मैप्स खोलते हैं कि यार मैं करीबी जो है ना कोई एक खाने वाली जगह ढूंढ लूँ, या मैं जीमेल में अपनी ईमेल्स को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ. सो दैट्स हैपनिंग थ्रू टेक्नोलॉजी. सो एसेंशियली गूगल इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी. और इस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा हाथ होता है जो कि होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का. Software developers are basically the people who are the foundation of any technology company, and just in this case Google as well. तो हम मेरा जो डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डेवलपर रिलेशंस एंड इकोसिस्टम, उसका काम ये है कि कैसे हम डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को टेक्नोलॉजी से अपस्किल कर सकें, उन्हें कोचिंग दे सकें, उन्हें मेंटरशिप दे सकें, उन्हें ट्रेनिंग दे सकें, ताकि वो गूगल की टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए कोई नई अमेजिंग चीज बनाएं जो कि ह्यूमैनिटी के लिए हेल्पफुल हो और इम्पैक्टफुल हो. इसमें गूगल की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, ऑल द वे फ्रॉम मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग में गूगल का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है टेंसरफ्लो. इसी तरह अगर आपने हाइब्रिड एप्स बनानी है आईफोन के लिए, एंड्रॉयड के लिए, तो उसमें गूगल की एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है फ्लटर. इस तरह बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, और ये मेरा रोल है गूगल में. पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा, आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट helping small businesses grow and helping small businesses thrive, and even bigger businesses. So digital marketing is a very big passion of mine. I keep writing about it. I keep talking about it. I practice it myself. I'm very active on social media myself as well. तो ये एक मेरे तो जो टेक्नोलॉजी और साथ साथ मार्केटिंग का जो सेंटर है, which is digital marketing, is what my passion is. एट द सेम टाइम आई कोड एज वेल, तो मैं खुद भी कोडिंग वगैरह करता हूँ. मैं खुद भी छोटी छोटी सी एप्स जो है वो बनाता रहता हूँ. और साथ साथ मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ सोशल एंटरप्राइज का. सो आई रियली रियली सपोर्ट पीपल हु आर ट्राइंग टू क्रिएट इम्पैक्ट, एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर क्वाइट अ कपल ऑफ इयर्स एज वेल. तो मेरा यूथ से बहुत इंटरेक्शन रहता है, मेरा फ्रीलांसर से बहुत इंटरेक्शन रहता है, मेरा एंटरप्रेन्योर से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, मेरा उन लोगों से बहुत इंटरेक्शन रहता है जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं. बट ओवरऑल आई थिंक एक थोड़ा सा जो मैंने आपको पैशन के बारे में बताया, इंटरेस्ट के बारे में बताया, अपने काम के बारे में बताया, सो दैट्स अ लिटिल बिट अबाउट मी. जबरदस्त. साद आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अपना कैमरा नीचे कर लीजिए ताकि गूगल का लोगो लोग हमारे देखें. जबरदस्त. अच्छा साद, आपका माशाल्लाह अच्छा एक इंट्रोडक्शन हो चुका है. डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं थोड़ी सी, तो काइंडली आप हमें थोड़ा सा ज़रा बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है एक बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जाने के लिए. आपका एक्सपीरियंस और आपकी इसमें क्या राय है आजकल के, स्पेशली ये जो पेंडेमिक का एक टाइम चल रहा है, इसमें आपका क्या राय है आपकी? श्योर. सो आई विल शेयर सम थॉट्स. सो इसमें देखें, डिजिटल जब भी किसी बिजनेस को डिजिटल जाना है ना, सो फर्स्ट let's try to understand what are the different components of a business. एक business एक basically एक black box होता है, और वो black box में you have, you're putting in money, you're putting in talent, you're putting in number of hours, and उसकी जो output है उस black box की is revenue, is impact, is partnerships. तो इस ब्लैक बॉक्स में कौन कौन से वो कंपोनेंट्स हैं जिनको आप इजीली डिजिटाइज कर सकते हैं. That's essentially what any business should do while they're going online. तो आपने ये नहीं करना कि एकदम से आपने सबको डिजिटल कर देना है. आपने देखना है कि कौन कौन से लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट्स हैं. क्या मैं टैलेंट को हायर करने के लिए डिजिटल का किसी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं अपने कस्टमर्स को रीच आउट करने के लिए डिजिटल का किसी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं अपने टैलेंट को अपस्किल करने के लिए डिजिटल उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, विच इज़ एक्चुअली माई जॉब एट गूगल, कि कैसे हम जो है टैलेंट को डिजिटल टेक्नोलॉजी से अपस्किल करें. कैसे मैं अपनी पार्टनरशिप्स को बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी ला सकता हूँ. सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट एनी बिजनेस शुड डू इज फाइंड दैट लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, कि ये अगर मैं काम कर लूँ तो मेरी इससे कॉस्ट भी बचेगी और मेरा इससे हेडेक भी बचेगा. और वो कुछ भी हो सकता है. वो आपके केस में हो सकता है ये हो कि यार ये ईमेलें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, रोज़ रोज़ ईमेल खेलना पड़ता है, जो कि कैन गेट वेरी टायरसम. तो मैं इस तरह छोटी सी मेरी फर्म या सॉफ्टवेयर हाउस की जो भी कंपनी है उसको मैं स्लैक पे ले जाता हूँ. तो जब मैं स्लैक पे ले जाता हूँ तो क्या होता है, कम्युनिकेशन फास्ट हो जाती है, और उसके साथ साथ जो है आप मेरी जो ईमेल है वो कम हो जाती है. और ईमेल क्योंकि टाइम बढ़ा लेता है, और ईमेल का एक अपना मसला होता है कि ईमेल
किसी ने पढ़ी नहीं पढ़ी, अपनी तरह के ईमेल के मसले होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ डिजिटाइजेशन ब्रिंग्स न्यूअर काइंड ऑफ चैलेंजेस। सो फॉर एग्जांपल स्लैक का एक ये मसला है कि जी अच्छा चैट तो होती रहती है, काम नहीं होता। फिर आप जो है ना डिसाइड करते हैं कि अच्छा मैं स्लैक को गूगल डॉक्स के साथ इंटीग्रेट कर देता हूँ। सो नाउ यू हैव अ सिस्टम that's coming in place. So I think for any business, first thing is to find the lowest hanging fruit. The second thing is to find the tools which will help digitize those lowest hanging fruits, and then create the perfect recipe around those tools that will create a system. And that system, when in place and keeps running, will help a business go digital. That's essentially what a digital business is. हाँ, ज़बरदस्त, वेल एक्सप्लेन्ड। अच्छा साद भाई, एक आपसे एक छोटा सा मतलब मेरे ज़हन में एक चीज़ आई है कि अक्सर होता ही है कि मतलब लोग जो जिन्होंने फ्रीलांसर्स हायर किए होते हैं, जो एक छोटा सा छोटी सी कोई फर्म चला रहे हैं रिमोटली, अक्सर मैंने ये देखा है कि हाँ ठीक है, आप अगर एक फिक्स सैलरी पे आप किसी को रखें, वेल एंड गुड, वो आपके लिए काम करते हैं। अगर आप एक एक कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, बीच में लोग भाग जाते हैं। अब ये एक बड़ा मतलब एक ड्रॉबैक है डिजिटाइजेशन का, तो इसको हम कैसे ओवरकम करें? सो बड़ा वैलिड आपने पॉइंट यहाँ पे रेज किया कि हाउ कैन यू मेक श्योर कि सो आई थिंक इसमें वही चैलेंज वही एक आ जाती पॉइंट के यू हैव टू क्रिएट सिस्टम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, फुल प्रूफ सिस्टम तो कोई भी नहीं है। तो आप कभी भी अनलेस आप लिटरली बंदे को जंजीर से बांध के जो है ना कहीं बांध दें, उसके अलावा तो कोई गारंटी का सीन ही नहीं है। मतलब उसने अगर भागना है तो वो भाग जाएगा। बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट प्रोसेसेस इन प्लेस विच मेक श्योर कि इस तरह भागने की उसकी नौबत आई ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह के किसी बंदे को हायर कर रहे हैं तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड पहले चेक करें, उसका देखें उसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, देखें कि उसकी कम्युनिकेशन कैसे रही है। फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है एस्क्रो का। एस्क्रो में ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पैसे जो हैं वो इंटरमीडियरी में जाएंगे और जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता वो पैसे रिलीज नहीं होंगे। सो दैट्स अनदर वे इन विच freelancers protect themselves against bad clients and clients protect themselves against bad freelancers. So that's another mechanism which some of the freelancing platforms actually provide you. साथ साथ उसका ये तरीका है कि अगर आप इस तरह के डिजिटल मैकेनिज्म सेट करेंगे कि जिसमें आप गूगल डॉक सेट कर रहे हैं या जीरा सेट कर रहे हैं या ट्रेलो यूज कर रहे हैं, तो आपको इस तरह की चीज जो बाद में होगी वो आपको पहले से पता चल जाएगी। सो अगर आप उसके साथ वीकली या एक डेली प्रोग्रेस रख रहे हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि यार अच्छा ये बंदा काम कर रहा है, सो एवरीथिंग इज गोइंग वेल। बट ये है कि अगर आप एक बंदा हायर करेंगे और एकदम से उससे प्रॉपर सिस्टम्स को इन प्लेस नहीं करेंगे तो यही होगा कि एक दिन आप उठेंगे और वो बंदा कहेगा कि जी अच्छा मैं तो चला गया। एंड एट द सेम टाइम what backup options do you have in place कि यार अच्छा, and that's the job of a business owner कि उसने make sure करना है कि यार अच्छा अगर ये जो है ना कल को कोई बंदा भाग जाता है, कोई इशू हो जाता है, तो everything cannot just drop. You have to make sure कि how that system will still keep running. That's why the focus is on systems, not जुगाड़। क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ी सी आदत ये होती है, वो उसको मैं एक लफ्ज यूज करता हूँ उसके लिए, चेपी। तो जिस तरह वो जो है ना आप जब पतंग उड़ा रहे होते हैं तो उस पर आप जब वो फट जाती है तो आप एक चेपी लगा देते हैं कि यार अच्छा ही फिक्स हो जाएगा। तो आई थिंक हम पाकिस्तान में हमें चेपियां लगाने की बड़ी आदत है। हम कहते हैं यार जल्दी से चेपी लगा के इसको उड़ाओ, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार अच्छा शायद इसका प्रॉपर पूरा प्रोसेस ही चेंज होने वाला है, इसका पूरा सिस्टम ही चेंज होने वाला है। सो हाउ कैन वी डिजाइन बेटर सिस्टम्स? दैट शुड बी द गोल, दैट शुड बी द फोकस। The beauty of digital tools platforms is कि we can design better systems. It just takes a lot of effort कि आपको बार बार एक चीज करनी पड़ती है, बार बार iteration करनी पड़ती है, बार बार experimentation करनी पड़ती है। थोड़ा हम थोड़ा सा हम मेहनत से कतराते हैं। ये मैं इसीलिए ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी लोग, बल्कि हम, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, हमारी अपनी एक थोड़ी सी आदतें हैं जो डेवलप हुई हुई हैं, जो कि आई थिंक टाइम के साथ साथ अच्छी हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं। तो ज़्यादा अगर फोकस हम सिस्टम पे रखेंगे और एक्सपेरिमेंटेशन पे रखेंगे तो वी विल नॉट हैव दी चांसेस ऑफ फेलियर्स, जिस तरह आपने अभी एक केस मेंशन किया। आई होप दैट हेल्प्स यू आउट। जी जी, चलें साथ हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, डिजिटल मार्केटिंग।
काइंडली आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को ये बताते चलें, क्योंकि देखें आप एक माशाल्लाह एक अच्छे वेल सेटल्ड और एक अच्छी कंपनी के लिए काम करते हैं। गूगल एक लोगों के लिए एक बड़ी इंस्पायरिंग चीज़ है कि वेल आई एम वर्किंग इन अ गूगल, तो लोग वैसे ही मतलब सुनने को तैयार हो जाते हैं। तो काइंडली आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि व्हाट डज डिजिटल मार्केटिंग प्लेस इन ऑनलाइन बिजनेसेस। श्योर। सो ज्यादातर जो डिजिटल मार्केटिंग का रोल है, देखें, इट्स टू एम्पावर्ड, और ये आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। अगर आप मैं आपको गूगल की भी कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ, साथ साथ फेसबुक भी है, उसकी भी हम बात करेंगे। बट इसेंशली द रोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज टू एम्पावर द बिजनेस टू रीच टू द कस्टमर्स एंड क्रिएट इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का क्या है कि आप अपने कस्टमर्स को रीच आउट कर सके और उनको डिलाइट कर सकें। सो और इसका मतलब और भी इसके बहुत मकासद हैं, इसके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, थर्ड एक लेवल पे भी हैं, बट दैट्स एसेंशियली द पर्पस ऑफ इट। डिजिटल मार्केटिंग एसेंशियली पर्पस क्या है? एक स्मॉल बिजनेस या मीडियम बिजनेस को ग्रो करना, अपने कस्टमर्स को रीच आउट करना, एंड दैट कैन हैपन इन मेनी फॉर्म्स। गूगल की एग्जांपल लेते हैं। गूगल में आप वो सर्च से करते हैं कि जी आप गूगल पे जाके कोई कीवर्ड लिखते हैं और वो आपको रेलेवेंट जो है ना आगे से सर्च रिजल्ट्स दिखाता है, आपको एड्स दिखाता है, आप उस एड पे जाते हैं। इफ यू मेक अ परचेज और इफ यू नो ड्रॉप एन ईमेल, तो दैट्स one way in which you as a customer are reaching out to that particular brand. इसी तरह का एक और एग्जांपल ले लेते हैं यूट्यूब की, एंड विच इज अ वेरी गुड एग्जांपल बिकॉज यूट्यूब बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है पाकिस्तान में भी। इट्स बिकमिंग इनफैक्ट द नंबर वन, इट इज ऑलरेडी इनफैक्ट द नंबर वन वीडियो प्लेटफॉर्म, बट उसकी ग्रोथ और भी ज्यादा हो रही है। लॉट ऑफ ब्लॉगर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस आर यूजिंग इट। वो क्या कर रहे हैं? वो भी अपनी ऑडियंस को रीच आउट कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम इट कैन बी पेड एंड इट कैन बी ऑर्गेनिक। सो काफी लोगों को ये एक मिसकंसेप्शन है कि डिजिटल मार्केटिंग तो सिर्फ पेड होती है, तो क्या एक्चुअली इस तरह ट्रू नहीं है। सो यू कैन हैव ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग वेयर यू राइट कंटेंट, वेयर यू प्रोड्यूस रियली रियली गुड कंटेंट, और वो कंटेंट वीडियो हो सकता है, वो कंटेंट ऑडियो हो सकता है, वो कंटेंट टेक्सचुअल हो सकता है, वो कंटेंट ब्लॉग पोस्ट की फॉर्म में हो सकता है। ये कंटेंट आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं, ये कंटेंट आप अपने ब्लॉग से सर्च इंजन पे डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक कंटेंट के लिए जो हम मार्केटिंग करते हैं उसका एक डिफरेंट लफ्ज होता है, उसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसी तरह यूट्यूब के केस में इट्स कॉल्ड यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन। तो कहीं भी आप ऑप्टिमाइजेशन, ऐप स्टोर के लिए इट्स कॉल्ड ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। तो कहीं भी वो लफ्ज आपको ऑप्टिमाइजेशन अगर नजर आए तो दैट मीन्स दिस डज नॉट रिक्वायर पेड मार्केटिंग। देन देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग में क्या होता है कि यू टेल द प्लेटफॉर्म कि हे आई हैव दिस मच बजट, और मैं ये चाह रहा हूं कि आपके पास जो सारे यूजर्स वहां पे हैं उनको कॉन्टेक्चुअली रेलिवेंट, ये नहीं कि रैंडमली किसी को भी जाके मैसेज दिखा दें, बट वो लोग जो उस मैसेज से रेलिवेंट है उनको जाके मैसेज दिखाएं ताकि वो मेरे साथ इंटरेक्ट कर सके। सो इसकी एक सिंपल एग्जांपल है, जिस तरह आप जब गूगल पे जाते हैं तो आपको वो कहता है कि जी अच्छा अगर आपने कोई लोकल फूड प्लेस सर्च की है तो वो आपको एक ऐड दिखा देता है कि जी अच्छा ये यहाँ पे खाना मिल रहा है, आप जो है ना कॉल कर लें उन्हें या उनकी वेबसाइट पे चले जाएं। इसी तरह अगर आप फेसबुक पे चले जाएं तो फेसबुक पे वो आपको ऑप्शन देता है कि व्हाट्सएप पे आप कैसे बात कर सकते हैं या मैसेंजर पे कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो इट गिव्स यू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, बट एसेंशियली डिजिटल मार्केटिंग का ये मकसद है इज टू रीच आउट टू योर कस्टमर्स, whether it can be paid, whether it can be free, but that's the overall objective. ज़बरदस्त। बेसिकली साथ थोड़ा सा मैं आपको भी बताता चलूँ कि इस प्लेटफॉर्म का बेसिकली हमने मकसद ये रखा था कि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें। हम फ्राइडेज को आप जैसे जिस तरह इंस्पायरिंग लोग हैं हम इनको बुलाते हैं ताकि हम थोड़ा सा लाइक एक्सपीरियंस, इंस्पायरिंग लोगों का एक्सपीरियंस लोगों के साथ हम शेयर करें। और मंडेज को मिसबा और मैं डिजिटल मार्केटिंग के जितने मतलब चीज़ें उनको अनफोल्ड करते हैं लोगों के सामने, लाइक हम पढ़ाते हैं, लिटरल मीन्स में हम पढ़ाते हैं मंडेज को आके। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मतलब लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं वो लाइक कभी कभार ये होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की आपने बात की कि एसईओ को ही वो डिजिटल मार्केटिंग समझते हैं या फेसबुक को ही डिजिटल मार्केटिंग समझते हैं। काइंडली इस पर थोड़ा सा आप जरा रोशनी डालें। बिल्कुल सही है और बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि क्या सिर्फ एक फेसबुक का नाम है या डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक एसईओ का नाम है?
थोड़ा सा जरा इसको एलैबोरेट कीजिए। बिल्कुल सही है, वेरी वैलिड क्वेश्चन। सो आई थिंक ये कंसेप्शन, एक मिसकंसेप्शन रहती है लोगों की कि डिजिटल मार्केटिंग, एक वो सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज है, ये डिजिटल मार्केटिंग है, जबकि एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर देयर आर मल्टीपल टच पॉइंट्स। इनफैक्ट इसके लिए अगर मैं आपको एक अच्छा टूल बताऊं, तो जो कोई सुन रहे लोग, इसके लिए गूगल पे सर्च कीजिएगा कन्वर्सेशन प्रिज्म। सो कन्वर्सेशन प्रिज्म जो है इज अ वेरी गुड इंफोग्राफिक विच शोज यू कि डिजिटल मार्केटिंग के 100 से ज्यादा टच पॉइंट्स हैं। सो कुछ लोग अपनी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं न्यूज़लेटर से, उनकी कोई वेबसाइट नहीं होती, उनका कोई जो है ना प्लेटफॉर्म नहीं होता, पर वो न्यूज़लेटर भेजते हैं। कुछ लोग करते हैं डिजिटल मार्केटिंग ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, जो हम सारे यूज करते हैं। कुछ लोग यूज करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम। कुछ लोग प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं लाइक पिंटरेस्ट। कुछ लोग प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं जो अपनी वेबसाइट है। कुछ लोग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जिसमें वो पेड मार्केटिंग करते हैं, ये पैसे स्पेंड करते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार हमने पैसे नहीं स्पेंड करने, हम लॉन्ग टर्म की गेम खेलेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता कीवर्ड्स कंटेंट मार्केटिंग करेंगे एंड वी विल नॉट स्पेंड अ सिंगल मनी। सो आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग का जब लफ्ज आप समझते हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट डिजिटल मार्केटिंग हैज डिजिटल touch points. All those touch points together make the digital marketing landscape. The challenge is कि अब आप वो 100 प्लेटफॉर्म्स भी नहीं मैनेज कर सकते, तो आप क्या करें? So you have to create the perfect recipe for yourself. उस परफेक्ट रेसिपी में हो सकता है आप कहें कि मैं 80% टाइम स्पेंड करूंगा या करूंगी ऑन ऑप्टिमाइजेशन एंड कंटेंट, and only 20% of my time I'll spend on maybe a little bit of paid marketing. या आप कहें कि नहीं मेरे पास बजट अच्छा खासा है, मैं 80% of my time I'm going to spend on ads and 20% of my time I'm going to spend on organic. It really depends on what your objective is with this kind of a thing. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ गूगल से। अभी हम एक रन कर रहे हैं कैंपेन पाकिस्तान में फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, जिसका नाम है क्लाउड सीखो। सो उस कैंपेन में हम बहुत ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्लाउड सीखना एक सिंपल काम नहीं है कि मैं किसी को कहूँ यार तुम क्लाउड सीख लो और क्लाउड सीख लेगा। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ री एजुकेशन। तो हम उसमें स्लैक भी यूज कर रहे हैं, हम उसमें वेबिनार्स भी कर रहे हैं, हम उसमें न्यूज़लेटर्स भी कर रहे हैं। एंड जैसे ही हमने न्यूज़लेटर्स ऐड किए, हमने एक सर्टन वी सॉ kind of an increase in uptake. So even for doing our own campaigns, we use digital marketing as well. So anything that you do, you need to do digital marketing, but you need to find the right recipe. So do not just think अच्छा Facebook पे मैं ये चीज डाल दूंगा कोई ना कोई देख लेगा. You need to think where your audience is. You need to think what your audience is doing. You need to think how your audience is going to react. And based on all those things, based on coming up with the right audience persona, what they do, why they do it, how they do it, you're going to come up with the right recipe, which is going to be your digital marketing strategy. जी, और यही चीज़ एक एक्सपीरियंस्ड डिजिटल मार्केटर्स जो अपने आप को कहते हैं, वो यही काम करते हैं कि लोग क्लाइंट्स के लिए परफेक्ट रेसिपी बना के देते हैं। बाकी खैर काम तो वही कुछ करना होता है कि एसईओ करवा लें या पेड आप कैंपेन्स करवा लें, बट द रेसिपी मेकिंग इज द पार्ट ऑफ इज द वर्क ऑफ डिजिटल मार्केटर्स, राइट साद? वेरी ट्रू। सो आपने बहुत अच्छा सम अप किया कि द जॉब ऑफ एन एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर is to find that perfect recipe for the client, which the client is not able to find because the client does not have time and the client has a certain focus. तो वो आप जैसे किसी एक्सपर्ट को हायर करेगा to make the perfect recipe by trying out different things. So ये कभी भी नहीं होता कि पहले दिन से आपको पता हो कि क्या करना है. You will try out different things and you will eventually find out the recipe which works for your business or your client's business. एंड काफ़ी बार ये हिट एंड ट्रायल बेस पे भी होता है। काफ़ी बार ये होता है कि हम लोग ट्राई करते हैं और काफ़ी चीज़ें हमें लग रहा होता है कि ये चीज़ें ठीक रहेंगी, बट वो ठीक नहीं रहती। तो इट इज़ बेसिकली ऑन हिट एंड ट्रायल बेस। सो चलें साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि काइंडली शेयर योर सक्सेस स्टोरीज ऑन द ऑनलाइन बिजनेसेस दैट यू हैव कन्फर्म्ड सो फॉर।
मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। मैंने बहुत सारी स्पेसेस में काम किया है, मोस्टली एडटेक, जिसमें कोर्सेज हैं ऑनलाइन, उसमें कुछ हमारी सक्सेसेस रही हैं। कुछ स्टार्टअप्स के साथ मैंने काम किया उसमें। इसी तरह कुछ ऐसे स्टार्टअप्स के साथ काम किए जो अपने ब्लॉग्स रन करते हैं, एंड यू नो दे आर अर्निंग फ्रॉम दोज ब्लॉग्स। और उसके साथ साथ आई वर्क कुछ कोचेस के साथ काम किया जो अपनी साइट कोचेस पे रन करते हैं। सो डिफरेंट तरह की साइट्स हैं, लाइक डिफरेंट तरह के वर्टिकल्स हैं। आई थिंक लर्निंग हर इस वर्टिकल में यही है कि जो आपने अभी पॉइंट बताया कि it takes a lot of hit and trial. In some cases, it might take maybe 6 to 8 months for the first hit and trial. कि आपको टाइम लगता है देखने में कि यार इसकी ऑडियंस कौन है, अच्छा मुझे लग रहा था इसकी ऑडियंस ये है बट इसकी ऑडियंस तो कोई और है, या इसका प्राइस पॉइंट कोई और है, या इसके लिए एक्चुअली कस्टमर पैसे नहीं देना चाहता लेकिन कस्टमर किसी और चीज के लिए पैसे देना चाहता है। सो उस चीज को डिस्कवर करना, उस चीज की डिस्कवरेबिलिटी को एक्सप्लोर करना टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। फिर इसी तरह यू हैव अदर लर्निंग्स लाइक अब मैंने क्लाइंट या कंज्यूमर्स या कस्टमर्स को एक चीज सेल कर दी है, हाउ डू आई अपसेल टू द सेम क्लाइंट्स और टू द सेम कंज्यूमर्स और टू द सेम कस्टमर्स। अपसेलिंग इज एन आर्ट एज वेल। आपने अपसेल कर दी है, नाउ हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू गिव देम द राइट काइंड ऑफ कस्टमर सपोर्ट। So in all of the kind of the businesses that I've helped or I've worked with, it's different for different businesses, and it's different in different verticals, but the core objective remains the same, which is कि पहले दिन से आपको रेसिपी नहीं पता हो सकती। It takes a lot of time to come up with the right recipe, takes a lot of hit and trial, so be brave in going into this, because ये नहीं होगा कि आप एक चीज करेंगे एकदम से it will work. You have to come up with a long term kind of a strategy to make this work. जी अच्छा साद, काइंडली आप अपनी लाइफ की कुछ लेसन्स बताइए जो हमारे ऑडियंस को आप देना चाहेंगे। 3 लेसन्स फ्रॉम योर लाइफ। जबरदस्त। एक तो आई थिंक आई वुड से कि बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट योर ऑब्जेक्टिव, एंड ये मैंने काफी ज्यादा सुना है पाकिस्तान में। स्टार्टअप्स पिच करते हैं या लोग पिच करते हैं, वो उनका जब ऑब्जेक्टिव उनसे पूछो तो कहते हैं अच्छा हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, फिर ये है, ये भी है। ऑब्जेक्टिव कभी 3-4 नहीं होते, ऑब्जेक्टिव हमेशा एक होता है और क्लियर होता है कि जी। और ये बिजनेस के लिहाज से भी आप देख लें कि जी अच्छा मैं आपसे आके पूछूं आपका डिजिटल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि, या अगर नहीं भी पता तो दिस शुड एटलीस्ट बी योर ऑन योर रेडार कि हमने लेट्स से 5,000 कस्टमर्स को रीच करना है इन द नेक्स्ट 3 months, एंड दैट इज योर मेन ऑब्जेक्टिव। ये नहीं हो सकता कि जी अच्छा मैं चाहता हूँ मेरा फेसबुक एक्टिव हो या मैं ईमेल मार्केटिंग भी कर रहा हूँ और मेरे कस्टमर्स भी आ जाए। ऑब्जेक्टिव इज वेरी टाइम बाउंड, वेरी क्लियर, वेरी स्पेसिफिक। तो एक तो ये क्लियर है कि मेक एक क्लियर ऑब्जेक्टिव सेटअप करें। सेकंड ये है कि जब आपका ऑब्जेक्टिव सेटअप हो जाए, नाउ क्रिएट सिस्टम्स to make sure you achieve that objective. एक जेम्स क्लियर की बड़ी मशहूर बुक है एटॉमिक हैबिट्स, उसमें वो कहता है कि आपने अगर हैबिट्स क्रिएट करनी है तो आपने फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, हैबिट रीइंफोर्समेंट से ज़्यादा उसका एनवायरनमेंट बनाना है। नाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। सो मेक श्योर, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना वेट लूज करना चाह रहे हैं और आपने अपने सामने स्नैक्स रखे हुए अपने टेबल पे जिधर आप काम करते हैं, तो फिर देयर इज नेवर अ गुड चांस दैट यू विल लूज वेट बिकॉज यू विल कीप ईटिंग। बट इफ यू पुट स्नैक्स इन अ प्लेस वेयर इट्स हार्ड टू गेट, तो आप सोचेंगे कि यार अच्छा अब मैं क्या करूं। जिस तरह मैंने भी रिसेंटली आई यूज्ड टू कंज्यूम ऑलमोस्ट, मुझे कोक पीने का बहुत जो है ना ज़्यादा शौक था, और मैं कंज्यूम करता था ऑलमोस्ट 4,000 ml every week, which is a lot of coke. And I recently gave that up, and I'm down to almost 400 ml, which is almost 10 times less. How I was able to do that? By creating a system. और last point जो मेरा है, I think वो है in repeating that, in not losing, वो जो एक होता है ना कि आपने एक अच्छा सिस्टम बना लिया है, अब उसको रिपीट करें। ये ना करें कि उसको जो है ना एकदम से
कि यार अच्छा बस लेट्स गिव इट अप, या अपनी आदत को छोड़ देना. सो मेक excellence your habit and stick with it. So I think that's going to be my third lesson. तो ये डिजिटल मार्केटिंग लिहाज से भी बड़ा आई थिंक फोकस्ड है कि ऑब्जेक्टिव बनाएं, सिस्टम्स बनाएं एंड रिपीट सो यू कैन गेट सक्सेस. ज़बरदस्त, माशाल्लाह साद, आपने बड़े अच्छे लेसन्स दिए हैं हमें. और अभी आपको हमारे प्लेटफॉर्म का भी पता चल चुका होगा कि हम लोग बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं. तो हमारे लिए आप क्या कहेंगे, मतलब हमारे लिए कोई ऐसी एडवाइस दें जिससे मतलब लोग हमारे पास आएं, लोग हमारे से सीखें. हमारा बेसिक जो पर्पस है लोगों को सिखाना है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना है. तो काइंडली आप बताएं. I think one is to maintain consistency, और consistency से मुराद है कि आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं और इसको करते रहें. Try to get more experts to come in, share your own thoughts as well, and try to educate people, try to educate masses, try to educate businesses, try to educate organizations. और इसको एक consistency के साथ करें so people develop their habit of learning and educating themselves with you. So I think that's एक मेरी बड़ी clear advice. और सेकंड मेरी एक एडवाइस होगी इज टू कम अप विद उन चीजों के बारे में एजुकेट करें या उन चीजों का बताएं जो बाकी लोग नहीं बता रहे. क्योंकि आजकल जमाने में ये भी चैलेंज है कि देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, कि एक ही डिजिटल मार्केटिंग के सब्जेक्ट पे देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट. मैं ऑनलाइन जाऊं तो यूट्यूब पे जाऊं तो इंटरनेशनल कंटेंट भी है, लोकल कंटेंट भी है. लोकल कंटेंट में भी डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं. तो व्हाई वुड आई कम टू यू? आई वुड कम टू यू बिकॉज आप मुझे कोई ऐसी चीज बता रहे हैं जो मैंने कहीं और नहीं सुनी. So I think that's the second important advice. And third important advice is to again try to maybe create a kind of a mechanism in which this becomes sustainable for you folks as well. And साथ साथ आप इस education platform को एक business platform के साथ link कर सकते हैं. And you can, that's I think a very, very great way in which you will be creating impact and you will be creating a sustainable source for yourself as well. तो ये मेरी एक कुछ एडवाइस है. और good luck with this and let's see how this goes. But I'm very happy to be here with you folks and to see कि आप लोग ये कर रहे हैं and live comments में हम देख ही रहे हैं, तो उससे पता लग रहा है कि people are really, really listening in and they're really enjoying and learning from it. थैंक यू सो मच साद. अच्छा, एक जाते जाते एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आया था कि जिस तरह देखें गूगल है, गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है. हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है या वट जो इस फील्ड से जो भी बंदा रिलेट करता है, वो यही सोचता है कि यार मैं गूगल में काम करूं, मैं गूगल में काम करूं. काइंडली इसका थोड़ा सा मुझे बताएं कि अगर किसी पाकिस्तानी की एक ये सोच है कि यार मुझे गूगल में जाना है, तो उसको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे? So just like with any other organization, आपको you will have to officially apply for it. आपने बस रोल देखना है जो आपसे रिलेवेंट हो और आपकी उसमें स्किल्स हो. और गूगल जैसी कंपनी इनफैक्ट आप ये नहीं हो सकता कि आप एक दफा अप्लाई करें फौरन आपको जॉब मिल जाए. लोग दो दफा करते हैं, तीन दफा करते हैं. सो हिम्मत ना हारें, लुक फॉर द राइट जॉब्स, गो ऑन टू द गूगल कैरियर्स प्लेटफॉर्म एंड लुक फॉर जॉब्स. लोग ज्यादातर डर के अप्लाई नहीं करते कि यार हमें किधर जॉब मिलेगी. बट एक्चुअली वी हैव अ वेरी बिग ग्रुप ऑफ पाकिस्तानीज इनसाइड गूगल जो कि वर्ल्ड वाइड है. और उन्होंने भी यही किया था कि उनको दे फेल्ट द कॉन्फिडेंस कि यार आई विल अप्लाई फॉर अ जॉब एंड आगे देखी जाएगी. तो जस्ट अप्लाई, लुक फॉर द रेलेवेंट रोल दैट अप्लाइज टू यू, जिसका आपको एक्चुअली एक्सपीरियंस है. रैंडमली अप्लाई ना कर दें कि कोई एक चीज वहाँ पे डेटा साइंस की बात हो रही है और आप डिजिटल मार्केटिंग की अपनी सीवी बना के अपलोड कर दें. अगेन इफ यू आर नॉट रेलेवेंट यू विल नॉट गेट अप्लाई. सो मेक श्योर यू आर अप्लाइंग द रेलेवेंट रोल, मेक श्योर यू दैट यू हैव एक्सपीरियंस टू प्रूव एंड मेक श्योर कि यू आर वेरी सर्टन कि अगर एक दफा आपको नहीं भी मिलती जॉब या आपका एक्सपीरियंस नहीं भी होता, तो you can go and apply again and keep trying, and that's the best way to go about it. सद, इज इट ट्रू कि जितनी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने डिग्री का जो थ्रेशोल्ड है इसको खत्म कर दिया कि लाइक इफ यू आर स्किल्ड यू कैन गेट अ जॉब?
इज इट ट्रू? ये काफी हद तक सच है, क्योंकि डिग्री वाला कॉन्सेप्ट अब इतना ज्यादा खासतौर पे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें देखा नहीं जाता. दे आर मोर कंसर्न अबाउट योर वर्क, दे आर मोर कंसर्न अबाउट योर पोर्टफोलियो. तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जहां तक मुझे पता है, गूगल डज नॉट केयर अबाउट योर डिग्री. गूगल केयर्स अबाउट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूजिंग कोड. तो अगर गूगल को एक कोई ऐसा बच्चा मिलता है जिसने डिग्री की ही नहीं है, लेकिन ही और शी कैन राइट अमेजिंग कोड, दैट पर्सन विल गेट हायर्ड. एंड आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट गूगल में इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, इवन पाकिस्तानीज, के जिनकी डिग्री पता नहीं थी नहीं थी या जीपीए जैसा भी था, लेकिन they were very good at what they do. They were super good at what they were capable of, and that's what matters at the end of the day. तो डिग्री और जीपीए इज गुड टू हैव. आई वुड नॉट से कि यार आप बिल्कुल भी ना करें या फोकस ही ना करें, लेकिन जब प्रूव करने की बारी आएगी तो लोग आपके प्रोडक्ट्स देखेंगे, लोग आपका पोर्टफोलियो देखेंगे, एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स. एग्जैक्टली. मैं एक बार एक आदमी से मिला था. ही वॉज मैकेनिकल इंजीनियर एंड ही वॉज वर्किंग एज अ कोडर इन गूगल. सो ये क्वाइट डिफरेंट फील्ड है और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ था सुन के, बट ही वॉज रियली गुड इन कोडिंग, सो ही गॉट जॉब. आई एम एक्चुअली नॉट सरप्राइज, बिकॉज इस गूगलर्स बहुत ज्यादा इस तरह के हैं, और इवन तक के और कंपनीज में भी, जिसमें डिग्री उन्होंने कुछ और की होती है, बट दे आर रियली गुड एट वन थिंग एंड दैट्स व्हाट द कंपनी वांट्स, तो दे हायर देम. और पाकिस्तान से भी काफी एग्जांपल्स हैं. तो as long as you're good at one particular thing, you can get hired in any company, not just Google. जबरदस्त. थैंक यू सो मच साद हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को कुछ चीज़ें समझाने के लिए. थैंक यू सो मच और once again thank you so much. My pleasure. Thanks to you. Thanks to Misbah for inviting. Good luck with Digital Republic, and I wish you all the best. Thank you so much, Saad. Take care. जी, ये थे हमारे साथ साद और होपफुली आप लोगों को मज़ा आया होगा हमारे शो में. और आई थिंक आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हो सकते थे, जितने पॉसिबल, मतलब मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चंस हैं, तो मैंने ट्राई की है कि इनसे हम पूछें. लाइक जिस तरह गूगल वाला था, लाइक कि आप जॉब कैसे लें गूगल में, तो वो भी मैंने इनसे क्लियर करने की कोशिश की है. तो होपफुली जो हम लोग सिखाना चाह रहे हैं, मिस और मैं, जो आप लोगों को सिखाना चाह रहे हैं कि degree is something else and your job is something else. If you are good in something, you can surely get job in the best companies of the world. So डिग्रीज में आप बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आप किसी एक चीज में अच्छे नहीं हो सकते. तो मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा इन द एंड कि आप डिग्रीज छोड़ दें. डिग्रीज जरूर करें, बट एक चीज, कोई सी भी ऐसी चीज जिसमें आपका शौक है, जो आप करना चाहते हैं, उसमें ऐसी अपने स्किल्स इंप्रूव करें, इतनी स्किल्स इंप्रूव करें कि आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकें, लोगों को पता चल सके, लोगों के लिए एक मिसाल बन सकें. फिर आपको किसी भी चीज से कोई भी हर्डल आपके सामने नहीं आएगी. आपको आपकी ड्रीम जॉब भी मिलेगी, आपकी ड्रीम कंपनी में आपको जॉब मिलेगी. सो इसी के साथ हम लोग, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा. ब्लेस फ्राइडे सेशंस में आज हमारे साथ थे, तो होपफुली आप लोगों को मजा आया होगा. जी, वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़.